हेलो दोस्तों, एडू द विजन में आपका स्वागत है। आज नया टॉपिक देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी से मानसून। कल से नेक्स्ट था, कल पहाड़ पर्वत देखे थे और उससे आगे देखेंगे मानसून। ठीक है, मानसून को समझेंगे कैसे होती है, कैसे आता है, इनकी दिशाएं क्या होती है, इनके बारे में आज देखेंगे। बरसात का मौसम है तो हम समझेंगे कि हमारे भारत में किस तरह से मानसून आती है, कौन से एरिया से इंटर करती है और पूरे भारत में किस प्रकार से बारिश होती है। चलिए समझते हैं। मानसून को समझेंगे, अच्छे से समझते हैं। मानसून को समझने के लिए पहले मैं ग्लोब में ले जाऊंगा आपको थोड़ा सा। जो वर्ल्ड ग्लोब है, समझो ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, इसके बीचों बीच एक इक्वेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेटर या विषुवत रेखा। क्लियर है? और इसके नीचे होगा मकर रेखा और इसके ऊपर होगा कर्क रेखा। ये क्या है? ये है मकर रेखा और ये ऊपर वाली रेखा होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा, ये वाली रेखा है कर्क रेखा, ये मकर रेखा और बीच का है विषुवत रेखा। कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा। चलिए समझते हैं। जून के महीनों में क्या होता है? सूर्य कहाँ रहती है? कर्क रेखा पे। कर्क रेखा कहाँ है? हमारे उत्तरी गोलार्ध में। ये क्या है? ये विषुवत रेखा क्या करती है? ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है और विषुवत रेखा ही डिवाइड करती है। ऊपर के हिस्सा को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध और नीचे के हिस्सा को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? ऊपर के हिस्सा को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में ही हमारा क्या है? हमारा भारत है। हमारा कौन सा भारत है? प्यारा भारत। ठीक है, तो देखेंगे कि ये हमारा भारत है। यहाँ पे छोटा सा भारत का नक्शा बना देता हूं मैं आपको लोग के लिए। ये ठीक है, ये भारत है। ये समझो ये भारत है। ये जो नक्शे बनी है ये हमारे किस में है? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में होने के बाद क्या होगा? ठीक है, ये भारत है जो यहाँ पे है। क्लियर है? ये ग्लोब है। ग्लोब में क्या है? कर्क रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में हमारा क्या आता है? हमारा भारत आता है। उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन सा आएगा? भारत आएगा, पाकिस्तान आएगा, इधर बांग्लादेश, म्यांमार, सूडान, यूएई, ये सब आएगा। हम बाकी देशों से हमको मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। जून के महीने में क्या होता है? सूर्य क्या होता है? कर्क रेखा पे स्थित है। कर्क रेखा के बीचों बीच होती है और भयानक क्या पड़ता है? गर्मी पड़ती है। इतनी टेम्परेचर हाई होता है कि ये आसपास की इलाका क्या होता है? इतना हॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? हॉट, गर्म हो जाता है। इतनी गर्म होती है कि नीचे की धरातल की हवाएं क्या होती है? जमीन की जो धरातल है, हमारी धरती की धरातल है, जो सरफेस एरिया है, उनकी क्या होती है? हवाएं ऊपर उठने लगती है। क्या होती है? हवाएं क्या होती है? ऐसे ऊपर उठने लगती है। सिंपल सा थॉट है, हम लोग देखेंगे क्या है। जैसे हम घर में ही हम पानी बॉईल करते हैं, वाटर बॉईल करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, गर्म कॉफ़ी रहता है, कप में आता है, सर्व होता है, देखेंगे तो क्या होता है? उससे क्या होता है? जो वाष्प होता है वो क्या होता है? ऊपर की ओर उठने लगती है। सेम यहाँ पर भी होता है। जो हमारा धरातल जो गर्म हो जाता है तो उसकी हवाएं क्या होती है? ऊपर उठने लगती है। कहाँ उठने लगती है? ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठने के कारण क्या होता है? हमारे धरातल में क्या होता है? हवाओं की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कमी होने के कारण क्या होता है? कमी होती है। ठीक इसका जस्ट उल्टा, जिसका जस्ट अपोजिट क्या होते रहते हैं? यहाँ पे हॉट है तो यहाँ पे कोल्ड होगा। कहाँ पे कोल्ड होगा? यहाँ पे कोल्ड, ठंडी होगी कहाँ पे? मकर रेखा पे। यहाँ पे गर्म है कर्क रेखा पे और यहाँ पे ठंडी होगी मकर रेखा पर। तो क्या होगा? देखिए जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे धरातल पे जो हवाएं हैं ऊपर उठ रही है तो यहाँ पे कोल्ड होगी, तो यहाँ पे इस पे धरातल पे क्या होगी? हवाएं क्या होगी? नीचे बैठेगी। पहले से मौजूद हवाएं और
ठंडी होने के कारण और क्या होती है, हवाएं धरातल पे बैठते जाएगी। ठीक है, बैठने के कारण क्या होगा, यहाँ पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा, मकर रेखा पे क्या पड़ेगा, हाई प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर मतलब दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पे हवा क्या होगी, मूव करना चालू करेगी, उठना चालू करेगी, और ये उठना चालू करेगी। और जहां पे निम्न दबाव रेखा है, जहां पे हमारे लो प्रेशर बना हुआ है, कहां पे, कर्क रेखा पर, उस हवाओं को क्या करने के लिए, भरने के लिए हवा कहां से आएगी, मकर रेखा से आएगी, जहां पे हाई प्रेशर है। इसी को बोलते हैं हम लोग जियोग्राफी में, है ना, निम्न दबाव या हाई प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे पड़ेगी, कर्क रेखा पे पड़ेगी, लो प्रेशर होता है। इसके सरफेस में क्या होगा, धरातल के सरफेस में होगा लो प्रेशर, और इस पे क्या होगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर होगा तो ऊपर से प्रेशर देगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से ऑटोमेटिक ये कोल्ड अवस्था में है। ठीक है, कोल्ड है, सरफेस ठंडी है, ऊपर से और क्या है, हवाएं नीचे बैठेगी, तो यहाँ पे दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने के कारण क्या पड़ेगी, ये हवाएं मूव करना स्टार्ट कर देगी। और किधर मूव करेगी, ये कर्क रेखा की तरफ, विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ ये मूव करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, कर्क रेखा पे मूव करेगी। और यही मानसून क्या होगा, यही मानसून उड़ते हुए कहाँ होगी, कहाँ आएगी, कहाँ आएगी, हमारे यहाँ पे भारत आएगी। तो फेरल का एक नियम है, क्योंकि अब बोलोगे सर कि मानसून कैसा है, इसी डायरेक्शन पे आ रही है, तो फेरल साहब ने एक नियम दिया है। फेरल का नियम है, जिसको समझने के लिए हम बोल सकते हैं ऐसे एस बना लेते हैं। एस बनाएंगे तो सीधी सी बात है, क्या करेगी, मानसून हवाएं हैं, जो मकर रेखा की हवाएं हैं जो आएगी, वो दाहिने तरफ मूव करेगी, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, दाहिने तरफ मूव करेगी। और ऊपर से आएगी जो कर्क रेखा है, वो बाएं तरफ मूव करेगी। समझ में आया, जैसे यहाँ पे ये एस हो गया, ये विषुवत रेखा हो गई। जो हवाएं, जो मकर रेखा की हवाएं हैं, वो किस तरफ मूव करेगी, मकर रेखा की तरफ। ये फेरेल के नियम में दिया है, क्लियर है। और जो कर्क रेखा से आएगी हवाएं, वो कौन सी तरफ मूव करेगी, मकर रेखा की तरफ। तो अभी कौन सी हवाएं उठ रही है, मकर रेखा की। मकर रेखा पे क्या बना है, हाई प्रेशर, उच्च दबाव बना है। और यहाँ का जो हवाएं हैं किधर की तरफ मूव करेगी, किधर की तरफ चलना स्टार्ट करेगी, लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर किधर क्रिएट हुआ है, कर्क रेखा पे। किधर क्रिएट हुआ है, कर्क रेखा पर। क्लियर है। तो यहाँ पे इस फेरेल के नियम के अकॉर्डिंग क्या करेगी, हवाएं किधर चलना स्टार्ट होगी, कर्क रेखा की तरफ। इतना क्लियर है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये इक्वेटर है। अब आ जाए भारत के मैप में, मानसून समझाएं, समझ आएगा, इतना समझ आ गया, ओके ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्लियर। अब देखते हैं अब क्या होगा। जो हवाएं चल के उठी थी लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना स्टार्ट हुआ था, वो हवाएं कहाँ आएगी, किधर आएगी, जून के पहले सप्ताह में कहाँ टकराएगी, केरल के मालाबार तट पर। तट पढ़ेंगे तो बताएंगे कौन सा तट कहाँ है। लेकिन सबसे पहले आप सुनोगे रेडियो न्यूज़ में, जैसे भी मानसून जून आता है तो आपको मानसून कहाँ केरल में टकरा रही है, यहाँ ऐसे टकरा रहा है, मतलब मानसून दक्षिण आ रही है, दक्षिण की तरफ से आ रही है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, ऐसे आप न्यूज़पेपर में सुने रहे होंगे। ठीक है, तो जून के पहले सप्ताह पर क्या टकराती है, केरल के मालाबार तट पर। केरल के मालाबार तट पर मानसून टकराएगी। कौन सा मानसून, जो वहां पे उठी हुई थी, कहां से, मकर रेखा से, जो कि कर्क रेखा को, लो प्रेशर को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आ रही है। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं, कल आपको क्या पढ़ाया था, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, पर्वत, पहाड़ियाँ सब पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ाया था आपको, याद होगा, कुछ याद आया आपको, ये कौन सा घाट है, कुछ याद आया आप लोग को, कल पढ़े होंगे, कल का क्लास देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो पहले आप वो क्लास देख लीजिए, फिर इसको समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्या बोला था, ये कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट,
ये पूर्वी घाट है, ठीक है। ये टुकड़ों में आती है, आपको बताया था, क्लियर है, ये टुकड़ों में आती है। और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, मैंने बताया था नीलगिरी की पहाड़ी में। जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट वो कहाँ मिल जाती है, नीलगिरी की पहाड़ी में। क्लियर है, ठीक है। देखिए अब होता क्या है, नीचे क्या था, अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डेमम इलायची, ये पढ़े थे, ठीक है। सब पहाड़ियाँ हैं, यही मेन क्या है, यहाँ पे गिर पहाड़ी पढ़े थे, गिर पर्वत गुजरात के सौराष्ट्र एरिया। यहाँ पे अरावली पढ़े थे, कल बताया था आपको। अब देखते जाइए बस, यहाँ पे क्या है, विंध्याचल पर्वत था, और यहाँ पे क्या था, सतपुड़ा, और ये मैकल रीजन। मैं जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना बनाते बनाते आपको समझाते जाऊंगा, समझते जाइए आप जस्ट धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, ये केरल रेंज है, केरल का जो मालाबार तट है, ये तट का नाम क्या है, मालाबार तट पे कौन सा मानसून टकराएगी, यहाँ पे जो केरल के तट पर टकराएगी और इतनी बारिश कराएगी। और मानसून की दिशा क्या होगी, अब सुनिए, मानसून की अक्सर दिशा क्या होगी, क्वेश्चन आता है, मानसून की दिशा क्या है हमारे, जो मानसून की दिशा होगी जब ये वाली मानसून टकराएगी केरल के तट पर, देखिए इसकी दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। दक्षिण पश्चिम कैसे, ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, क्लियर, ये तो जान रहे हो। तो क्या होगा, व्यक्ति की दिशा और मानसून की दिशा इस पे डिपेंड करती है कि वो किस ओर से आ रही है। तो किस ओर से आ रही है मानसून, दक्षिण की ओर से आ रही है, दक्षिण पश्चिम की ओर से आ रही है, इधर से आ रही है, दक्षिण पश्चिम की ओर से मानसून आ रही है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, मानसून की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़िया, भारत के हैं तो भारतीय, है ना, कोई मध्य प्रदेश के है, कोई बिहारी तो बिहारी, तो मतलब वो जिस जगह का है उस जगह से आ रही है, बिलोंग कर रहे हैं, उससे उसका क्या है, दिशा पता चलती है। बिहार जा रहे बिहारी, छत्तीसगढ़ के जा रहे छत्तीसगढ़िया, ऐसा है। तो सेम वही है, दिशा किधर से आ रही है, व्यक्ति या मानसून की दिशा कहाँ से आ रही है उसके नाम पर डिपेंड करेगी, और यह इसका दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ओके, अब देखो जून के पहले सप्ताह पर क्या हुआ, ये मालाबार पे तट पे टकराया, और टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पे भयंकर बारिश होगी। बारिश क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा है आपको पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की चोटी, यहाँ पे कार्डेमम इलायची, ठीक है। तो भैया देखिए क्या हो गया, यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ पर्वत है, तो इसको क्या टकराएगी, किससे टकराएगी, यहाँ पे पश्चिमी घाट से टकराएगी मानसून। अब मानसून क्या है बोलोगे, तो मानसून एक अरबी शब्द है, जैसे मानसून के बारे में सुन लो, मानसून क्या है, मानसून एक अरबी शब्द है। क्लियर है, आप लोग और कंपटीशन एग्जाम में आते हैं हिंदी में, जैसे जनरली पूछा मानसून कौन शब्द, अरबी शब्द, ये याद रखिए। मानसून की खोज कनिष्क के समय हुआ, जो अरबी नाविक हिप्पालस ने इसकी शब्द की खोज की थी, ठीक है। अरबी नाविक है तो अरबी वर्ड हो गया मानसून। क्लियर, मानसून क्या है, मानसून वह बादल जिसमें बारिश होने की संभावना होती है या पानी गिराने की संभावना होती है, वह मानसून है। क्लियर, वह बादल जिसमें बारिश होने की संभावना होती है वो मानसून कहलाती है। क्लियर, तब मानसून यहाँ पे टकराएगी किससे, मालाबार तट से, और वहाँ पे आगे बढ़ेगा ये पश्चिमी घाट में टकराने के बाद इतनी बारिश होगी यहाँ टकराने के बाद, इतनी बारिश होगी, इतनी मूसलाधार बारिश होगी कि क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है। और बारिश होने के कारण क्या होगी, मिट्टी के जो छोटे छोटे कण है, मिट्टी के यहाँ पे मालाबार तट में मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होंगे वो क्या होगी, अंदर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। और अंदर में जो छोटे बड़े पार्टिकल हैं मिट्टी के, जैसे कि अपना मुरुम,
मुरुम बोल सकते हैं, रेतीले बोल सकते हैं नाम से, वो क्या हो जाएगी, सभी परत क्या हो जाएगी, मिट्टी के बाहर हो। क्यों होगी, क्योंकि मूसलाधार बारिश होने के कारण होगी। नीचे छोटे पार्टिकल नीचे घुस जाएगी और बड़े पार्टिकल क्या होगा, ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे मालाबार तट है जो केरल के एरिया से मानसून इंटर कर रहा है। इंटर करने के बाद पश्चिमी घाट पड़ेगा, पश्चिमी घाट से टकराएगी तो मानसून यहाँ गिरेगी। तो इसी कारण क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है, एक वर्ड है निच्छालन करके, नाम सुने होंगे। क्या होगा, निच्छालन। निच्छालन प्रोसेस बोलते हैं या लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। उस पद्धति को क्या बोलते हैं, निश्चालन या लीचिंग, जिसमें क्या होता है, मिट्टी के छोटे कण नीचे घुस जाते हैं और बड़े कण बाहर ही रह जाते हैं, मुरुम रेतीला वो सब चीज़ें। तो इसका मतलब नहीं है कि यह मिट्टी क्या होगा, उपजाऊ नहीं है। यहाँ यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, बहुत ही क्या होती है, उपजाऊ होती है। मसाले के लिए, मसाले की खेती के लिए, काजू के लिए बहुत ही फेमस होती है। ठीक है, ऐसा मिट्टी। और ऐसे मिट्टी को कौन सा मिट्टी बोला जाता है, लेटेराइट मिट्टी बोला जाता है। कौन सा मिट्टी बोला जाता है, लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। इस प्रकार की मिट्टी को कौन सा मिट्टी बोला जाता है, लेटेराइट मिट्टी, जिसके छोटे कण अंदर घुस जाते हैं मूसलाधार बारिश की वजह से और बड़े कण बाहर आ जाते हैं। इस मिट्टी को क्या बोलेंगे, लेटेराइट मिट्टी। और इस प्रोसेस को बोला जाता है लीचिंग प्रोसेस। क्लियर है, लीचिंग प्रोसेस या निच्छालन बोला जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या होता है यहाँ पे। यह क्या होगा, खेती किसके लिए होगी, लेटेराइट मिट्टी काजू के लिए, मसाले के लिए, चाय के लिए, ये क्या होता है, यहाँ पे सब खेती के लिए उपयोगी होता है। क्लियर है, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया है, तो ये भी समझ में आ गई होगी कि पश्चिमी घाट में प्रायः मूसलाधार बारिश होती है। केरल तट पे नहीं, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र तक क्या होगी, मूसलाधार बारिश होगी। और यह मसालों के लिए उपयोगी होगी। कहाँ है, केरल, कर्नाटक, यहाँ पे क्या पड़ेगा, कर्नाटक, केरल, गोवा है, महाराष्ट्र रीजन, मुंबई आ गए, यहाँ पे क्या होगी, मूसलाधार बारिश होगी। और किसके वजह से होगी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है, बड़े बड़े पहाड़ है, पर्वत है यहाँ पश्चिमी घाट, जो यहाँ से स्टार्ट होती है महाराष्ट्र से और कहाँ, नीलगिरी के पहाड़ियों में जाके मिलती। अब क्या होगा, अब बोलोगे सर कि यहाँ पे बारिश इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, पहाड़ की इस साइड, तो क्या होगा, इस साइड रेन शेडो एरिया आ जाएगा। रेन शेडो मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, रेन शेडो एरिया आ जाएगा। बारिश जाएगी लेकिन कम मात्रा में जाएगी। देखे होगे कि महाराष्ट्र के अधिकांश जो एरिया होते हैं यहाँ पे पश्चिमी घाट की साइड को छोड़कर, जनरली आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि यहाँ पे किसान क्या, महाराष्ट्र किसान सुसाइड किया, बारिश नहीं हो रहा है, सूखाग्रस्त होने के कारण सुसाइड किया, आत्महत्या हो रही है, ऐसे न्यूज़पेपर में देखने को हमको मिल ही जाता है। ठीक है, तो इस साइड पानी कम पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी, पश्चिमी घाट के कारण। इसीलिए मैं कल आपको पर्वत पहाड़ का जगह पढ़ाया था ताकि आप मानसून आपको समझ में आए। तो देखो रेन शेडो एरिया क्या होगा, रेन शेडो एरिया जैसे कि मैं बता दूं, ये पर्वत है, ये क्या है, पर्वत है, क्लियर, और पर्वत है। अब मानसून इधर से आ रही है, किधर से आ रही है, मानसून किधर से आ रही है, यहाँ से, जैसे मानसून यहाँ चल रही है, मानसून आ रही है यहाँ से, अब यहाँ पर्वत में टकराई, पर्वत में टकराने के बाद क्या होगी, ऐसे घूम जाएगी, क्या होगी, घूम जाएगी और बारिश कहाँ करा देगी, यहाँ पास बारिश करा देगी। और पर्वत के इस साइड क्या हो जाएगा, बारिश कम होगी, जो पहुँच गया वो कम होगी, बारिश की मात्रा कम होगी। यहाँ पे बारिश हाई होगी, ठीक है, यहाँ पे बारिश क्या होगी, हाई होगी, यहाँ पे बारिश क्या होगा, लो होगा। और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र। इसको किस में आ जाएगा, ये वृष्टि छाया में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, वृष्टि छाया। अब समझ में आया, ये पहाड़ है, पर्वत है, अब इस एरिया वृष्टि छाया में आ गया, ये रेन शेडो में आ गया, तो क्या होगा, बारिश कम होगी। ठीक है,
इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं पर्वत के इस साइड को बोलते हैं पवनाभिमुखी। क्या इस साइड को बोलेंगे? पवनाभिमुखी। ठीक है। और रैन शेडो एरिया वाले साइड को बोलेंगे पवनाविमुखी। क्या होंगे? पवनाविमुखी। क्लियर है? देखो भी और बी बस जुड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा, पवनाभिमुखी और पवनाविमुखी। इतना समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगी बारिश कैसे होती है। इतना तो क्लियर हो जाएगा ना आप लोग को कि क्या डिपेंड कर रहा है, जहां पहाड़ पर्वत की उसकी स्थिति डिपेंड कर रही है कि किस साइड पानी गिरेगी, किस साइड बारिश होगी, किस साइड नहीं होगी। क्लियर है? इसीलिए मैं आपको कल के क्लास में इसको जगह कहाँ कहाँ स्थित है, कौन सा पर्वत कहाँ है, इसको पढ़ाया था। अब कल की क्लास नहीं देखोगे तो कल की क्लास देखना जरूरी है आप लोग को। कल की क्लास देख के इसको देखोगे तो क्लियर समझ में आएगा। ठीक है। अब क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब यहाँ टकराती है जून के पहले सप्ताह में, इतना समझ में आ गया, तो इसमें सब टकराने के बाद क्या होता है, यह दो भाग में डिवाइड हो जाता है। इसको मिटा रहा हूं ना, यह दो भाग में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। कितने भाग में डिवाइड होता है? दो भाग में। कौन सा भाग में? यहाँ से मालाबार तट में टकराएगी मानसून और दो भाग में डिवाइड हो जाता है। कौन से भाग में? दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक भाग कहलाएगा, क्या कहलाएगा? बंगाल की खाड़ी वाला, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इतना ही लिख देता हूँ शॉर्ट में, बे ऑफ बंगाल कहलाएगा। ठीक है। और एक कहलाएगा अरब साखी या अरेबियन सी। कौन सा? अरेबियन सी। कौन सा शाखा कहलाएगी? एक शाखा कहलाएगी मानसून। पहले क्या है, केरल में टकराने के बाद मानसून दो भागों में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होने के एक शाखा कहलाती है बे ऑफ बंगाल वाली शाखा, जो क्या होता है, ठीक है, एक शाखा बे ऑफ बंगाल में तरफ चली जाएगी और एक शाखा अरब शाखा, जिसको अरब साखी, और एक किसको बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल वाली शाखा। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, ऐसे न्यूज में आप हेडलाइन मैसेज सुन लेते हो। ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, मानसून इधर तक चली गई, कहाँ, बे ऑफ बंगाल में एक। तो हम लोग पहले देखते हैं अरब साखी शाखाओं को। तो इतना समझ में आ गया। अरब साखी शाखा में क्या देखे कि हमारा ये पश्चिमी घाट में पूरा बारिश होगी। अब मानसून यहाँ से पश्चिमी घाट में बारिश होने के बाद क्या होगी, बारिश होगी मानसून, और यहाँ पे मूसलाधार बारिश कराएगी, जो आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास करेंगे इसी के आगे। यहाँ पे मानसून क्या होगी, तीन भाग में डिवाइड होगी। यहाँ पे मानसून क्या होगी, तीन भाग में डिवाइड होगी। ठीक है। वीडियो का लेंथ ज़्यादा बन रहा है तो इसको क्या करेंगे अपन लोग, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।